Hello dear students, in this lecture we are going to discuss various effects on photoelectric current by intensity, by frequency, by potential, and the first topic is effect of intensity on photoelectric current. प्यारे बच्चों, जो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, जो हमारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें दो प्लेट्स थी, सी प्लेट एंड ए प्लेट कनेक्टेड विद पोटेंशियल सोर्स. सी प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ए प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और दैट ईएमएफ सोर्स इज वेरिंग, जिसे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. और फर्स्ट मेटल प्लेट पर जो उसका अपना एक गिवन वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा उसका एच न्यू नॉट पे. जो भी कोई मेटल है उसके लिए गिवन हमारी एनर्जी फिक्स है. जब उस पर हम रेडिएशंस फॉल करते हैं यूवी रेज, तो उसे इनफ एनर्जी मिलती है, और इनफ एनर्जी मिलने पर उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं. लेकिन जो हम यहाँ पे मान रहे हैं इंटेंसिटी का फैक्ट देना, हमने माना जो मेटल सरफेस जो यूवी रेडिएशंस डाली है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपनी इंटेंसिटी फिक्स है. अब उन्होंने कहा इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा. अगर इंटेंसिटी राइज अप होती है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड. सोर्स से हमारे जो फोटॉन्स इमिट होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. और हमारा एक फोटोन रेस्पॉन्सिबल होता है मेटल सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को जेट करने के लिए, कि एक फोटोन के पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो मेटल सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को इजीली आउट कर सके. नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होंगे. अब जानते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इंक्रीज होंगे यहाँ से, तो ये जो हमने सी प्लेट है वो कनेक्ट किससे की है, नेगेटिव पोटेंशियल से, और ये प्लेट पॉजिटिव से. तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, हमारे ए प्लेट की तरफ. जब इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट पर पहुंचेंगे तो माइक्रोमीटर थ्रू क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा, जिसका मीन है कि जो हमारी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, विच इज शोन बाय द स्ट्रेट लीनियर ग्राफ, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होंगे. अब जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसे भी हम इसी टॉपिक से समझना है, जो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का है, जिसमें ये कहा गया है अगर यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, उनकी फिक्स्ड अपनी फ्रीक्वेंसी है और फिक्स्ड उनकी इंटेंसिटी है. अगर दोनों फिक्स्ड होंगे, हमें ना तो इंक्रीज नहीं करना, ना फ्रीक्वेंसी को ना इंटेंसिटी को. तो फ्रीक्वेंसी आने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी अपनी एक इनफ एनर्जी होगी, और इंटेंसिटी आने से कुछ गिवन फोटॉन्स होंगे. जब वो इमिट होंगे, अगर हम ए प्लेट को पॉजिटिव दे रखा हमने, और इसे हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हाईली पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इस प्लेट के ए प्लेट को पोटेंशियल को हम राइज अप कर रहे हैं, और ये प्लेट कहाँ कनेक्ट है, सी पर. जब इसे हाईली पॉजिटिव करते जाएंगे तो गिवन इंटेंसिटी के साथ जितने भी फोटॉन्स हमारे निकले थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, सब कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे ए प्लेट पर. जब सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट पर पहुँच जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, या क्या हो जाएगा, सेचुरेट. जिससे उसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, जिसे हम शो कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है, कि हमारा गिवन पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हैं ए प्लेट का. तो ये भी मतलब नहीं था, हमने बता चुके हैं, अगर ये पोटेंशियल जीरो हो और लाइट हमने डाल रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो करंट होगा वो जीरो होगा. पोटेंशियल भले जीरो हो लेकिन लाइट डाल रखी है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी यहाँ पहुँच जाते हैं, करंट हमारा रहेगा, तो ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं होगा. जिसका ग्राफ ये आता है जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाए तो सेचुरेट, जिसे बोलते हैं सेचुरेशन करंट. अब इसका रिवर्स ऑर्डर है. अगर हम प्लेट ए को रिवर्स कर देते हैं, मीन ए प्लेट को हम क्या बना देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ए प्लेट हमारी कनेक्टेड है नेगेटिव से, और सी प्लेट किससे, पॉजिटिव से. तो गिवन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, निकल रहे थे, वो ए प्लेट की तरफ जाते हैं. इस पोटेंशियल को देने से शुरू में जब लो पोटेंशियल होगा, जब नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, हाई. लेकिन जब इसे हाईली हम नेगेटिव बना देते हैं ए प्लेट्स को, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल हो जाएंगे, कोई भी ए प्लेट की तरफ नहीं पहुँचेगा. देन हमारा जो माइक्रो एमीटर वो करंट क्या शो करेगा, जीरो. उस केस में हमारा जो पोटेंशियल हमने यहाँ से दिया है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट ए, और दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल था, अगर हम पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं तो हमारी जो करंट की वैल्यू है धीरे धीरे घटेगी, एकदम से जीरो नहीं होगी. जब लो पोटेंशियल है नेगेटिव पॉजिटिव, तो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फिर भी इससे रिपेल नहीं होंगे लो पोटेंशियल से, वो ए प्लेट पर पहुंच जाएंगे. और उन्हें पूरी तरह से रिपेल करना है तो हम हाई पॉजिटिव हाई नेगेटिव प्लेट देंगे ए को, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे धीरे धीरे जाके नेगेटिव, एक निश्चित नेगेटिव वैल्यू पर जा करके हमारा करंट क्या हो जाएगा, जीरो. और दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड
वी नॉट, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये हर मेटल सरफेस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी पे डिपेंड क्या करता है, करंट, जिसे हम पढ़ चुके थे अभी। वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। करंट किस पे डिपेंड करता है, हमारा इंटेंसिटी पे। लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी राइज अप कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी राइज अप करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी राइज अप हो जाएगी। जो पहले यहाँ रुके थे वो यहाँ पे नहीं स्टॉप होंगे, उन्हें अप्लाई करने के लिए यहाँ से हमें नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे -2 वोल्ट था, तो अगली बार -3, -5 इस तरह बढ़ाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर इंटेंसिटी फिक्स रहती है तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनेगा वो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट ए, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी के लिए जैसे कि हमने कहा था, अगर हमारा जो पोटेंशियल है या तो वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन इंटेंसिटीज हमारी डिफरेंट हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट हो। हमने बताया था फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, और सब के सब एक ही पोटेंशियल पे स्टॉप हो जाएंगे नेगेटिव में। लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है तो हर बार जो करंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी क्या होगा, राइज अप होगा। तो ये ग्राफ था हमारा वेरिएशन ऑफ फोटो करंट के लिए, जिससे हमें दिख रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, और इंटेंसिटी के डायरेक्टली क्या होता है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलते हैं उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती तो सबकी एनर्जी भी अलग अलग होती, और सबकी एनर्जी अलग होती तो हर बार हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आता, डिफरेंट आता। अवर नेक्स्ट ग्राफ इज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और इन्होंने बताया था जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो लेकिन इंटेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट। अब इंटेंसिटी हर बार कांस्टेंट रहेगी तो हमारा करंट भी क्या आएगा, सैचुरेशन करंट एक जगह ही आएगा, फिक्स आएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और एनर्जी डिफरेंट होने से हर केस में न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 हर बार हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो एनर्जेटिक होंगे, और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एक पोटेंशियल पे नहीं रुकेंगे। न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे रुक गए हैं, जिसे हम बोल सकते हैं V01, नेक्स्ट टाइम V02, नेक्स्ट टाइम V03। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हर बार हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी दी है तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक एनर्जी है, तो उन्हें हमने किसी गिवन पोटेंशियल पे रोक दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिक हो गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन पर पहले रुके थे वो उस पर नहीं रुक पाएंगे, उन्हें रोकने के लिए हमें हाईली नेगेटिव देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। जिस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट, और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, मोर नेगेटिव। और सैचुरेशन करंट जो है यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन करंट क्या, कांस्टेंट, क्योंकि हम बता चुके हैं करंट किस पे डिपेंड करता है, हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट थी तो करंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अवर नेक्स्ट ग्राफ इज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अभी हमने पढ़ा जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमारा इंक्रीज होता है, जो ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पे हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते तो सबके लिए जो स्टॉपिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। ये ग्राफ हमें बता रहा है जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं कितनी गिवन होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड। जब तक हम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं देंगे तब तक उसका हमारा जो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा दी है वो राइज अप होगा स्ट्रेट लाइन से। अगर उससे कम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिव पोटेंशियल पे क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। अगर इसे हम 2 मेटल्स के लिए बनाएं, ये ग्राफ जो बनेगा हमारा 2 मेटल्स के लिए अगर बनाएं, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे क्या हमारा V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऊपर पॉजिटिव और नीचे वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर हम बात करें, अगर हमारी वैल्यू थ्रेशोल्ड, हमारा कोई मेटल ए है, मेटल ए के लिए हम मान रहे हैं उसे गिवन फ्रीक्वेंसी चाहिए, जब तक उस फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक उसमें से उसका इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो हम स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉपिंग बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होती है, थ्रेशोल्ड के बराबर होती है, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, 0। और उसे पीछे हम मिलाएं तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा -V0 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा।
अगर मेटल 2 की बात करें बी, तो उसका स्टॉपिंग क्या होगा, कहीं अलग होगा। अब इन दोनों मटेरियल्स में से कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे? इसके लिए हमें कम फ्रीक्वेंसी चाहिए और मेटल बी के लिए ज़्यादा चाहिए। तो मेटल ए हमारा मेटल बी से क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है। प्यारे बच्चों, कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बता ही चुके हैं। किसी भी मेटल के लिए एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अगर उस नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई कर दें जब रेडिएशंस फॉल हो रही हों, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे जो इलेक्ट्रोड था ए प्लेट इलेक्ट्रोड, उस पर नहीं पहुंच पाते, जिससे करंट क्या आ जाता, जीरो। और जो नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अब जितने भी हमने ग्राफ्स पढ़े थे उसके बेस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनते हैं। जो हमने पहला पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं पर सेकंड हमारे मेटल सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। दूसरा था, हर मेटल के लिए गिवन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अगर उससे कम देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट नहीं होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे सिर्फ करंट डिपेंड करता है। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E=H²। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, क्षणिक, बहुत मोमेंट ऑफ टाइम, कम मोमेंट ऑफ टाइम में होती है। हमारी जो लाइट रेडिएशंस मेटल पे फॉल होती हैं और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके बीच में जो टाइम बचता है वो कितना होता है, 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब नैनो सेकेंड्स में हमारी मेटल बॉडी से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। और इनके हेल्प से जो हमारे फॉर्मूले बनते हैं एनर्जी के, उस पर न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है किसी फोटोन की जिसकी एनर्जी दे रखी है, एनर्जी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है H²। तो न्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एनर्जी बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या मिला, 10⁻14 हर्ट्ज। इसी तरह हम यहाँ से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर वेवलेंथ निकालनी हो तो वेवलेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ पे वेवलेंथ होती है c/ν। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻8, और न्यू क्या आया आपका 10⁻14। तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 × 14 ऊपर जाने पर 10⁻⁻6, जो क्या बनेगी मीटर। इस तरह हमारी जो वैल्यू आ गई 3 माइक्रोमीटर हमारी वेवलेंथ आ गई। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं।